बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बकरे के पाए की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी किस तरीके से पाए को बनाना है, जलाना है और फिर किस तरीके से इसको पकाना है। तो मुकम्मल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इधर पाए ले लिए हैं। अच्छा, पहले इनको ना अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। उसके बाद इसको जलाना शुरू किया है कपड़े के साथ पकड़ के। तो एहतियात के साथ इसको इस तरीके से जलाना है। और जैसे जैसे ये बाल जली जाएंगे, कोई भी बड़ी साइज़ की छुरी के साथ आपने इस तरीके से बालों को हटाई जाना है। इस तरीके से बिल्कुल आपने करते जाना है। हर तरफ से ऐसे ही बाल जला लेने हैं। आराम से ही हो जाता है, ज़्यादा मसला नहीं होता। एक तरफ से जला के तो फिर दूसरी तरफ से जला लेने। कोशिश कीजिएगा कि ये काम किचन से बाहर कोई चूल्हा वगैरह हो तो वहाँ आप करें। किचन में थोड़ा सा इसकी वजह से गंद डल जाता है, लेकिन अगर ना कोई जगह हो, एक्स्ट्रा चूल्हा आपके पास नहीं है, तो आप किचन में भी कर सकते हैं। ये देखें, ये दो इसके टखने से नज़र आ रहे हैं। ये इधर से भी हमने इसको उतार देना है। सख्त सी इसके ऊपर स्किन होती है, वो भी उतार देंगे। अच्छा, पाए के बिल्कुल एंड में ना एक सख्त सी स्किन होती है। आप कह सकते हैं कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जानवरों को जूते पहनाए होते हैं, तो वो काफ़ी सख्त सी स्किन होती है, उसे लाजमी उतार देना है। आगे वाली साइड से अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल जला लेना है, इसको ब्लैक हो चुका है। तो फिर छुरी की नोक की मदद से इसको आराम से एहतियात से इस तरीके से आपने ये हटा देने हैं। ये वाली जो स्किन होती है बहुत सख्त होती है, तो ये वाली हटानी बहुत ज़रूरी होती है और थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो थोड़ी सी मेहनत के साथ आपने इस तरीके से इसको हटा देना है। और जो बाल हैं वो आपने अच्छे तरीके से एक एक बाल चेक कर लेना है कि जल चुका है। यही फ़ायदा होता है ख़ुद काम करने का कि हम अपने हाथ से काम करेंगे तो सफाई के साथ करेंगे, आंखों के सामने करेंगे। वैसे इसका एक तरीका है कि इसको बाहर से करवाएं साफ़, तो वो स्किन भी उतरवा लेते हैं, इसकी सारी स्किन उतार देते हैं। वो किसी को पसंद हो तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर किसी को स्किन के साथ ही खाना पसंद हो तो फिर इस तरीके से आप जला लें, तो इस तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। इस तरीके से ये देखें, ये कपड़े की मदद से पकड़ के हाथ से खींच लें, छुरी से खींच लें, मतलब जिस भी तरीके से आपको आसानी लगे। पहली दफ़ा ज़रा काम करें तो मुश्किल लगता है, दूसरी दफ़ा जब करें तो फिर वो बंदा एक्सपर्ट हो चुका होता है, तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगता। तो ये दरमियान में से भी इसके जो बाल वगैरह होते हैं वो ज़रा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है साफ़ करके, तो अच्छे तरीके से तो फिर ही ये पकाने के काबिल होंगे। ये देखें, ये जला लिए हैं सारे। अब इनको अच्छे तरीके से हमने वॉश करना है। ये जो ब्लैक ब्लैक सा ऊपर से हो चुका है, ये सारा साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे ये। और धोने के बाद फिर हम इन्हें काट लेंगे। ये देखें, धोने के बाद इनको काट लिया है। अगर तो आपके पास अच्छी सी छुरियां हैं तो खुद घर में काट सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको किसी भी कसाब की दुकान पे जाएं और उससे ये कटवा लें तो वो काट देगा। ये देखें, ये धोने के बाद बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि अभी भी इनके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्किन है, तो आपने क्या करना है कि जो आलू पील करने वाला पीलर होता है वो ले लेना है और उसके साथ हल्का हल्का सा इसको पील कर लेना है। इस तरीके से वो ब्लैक स्किन या कोई भी बाल हो तो वो साफ़ हो जाएगा और मतलब आपकी तसल्ली हो जाएगी, कोई भी ब्लैक स्किन या बाल इस तरीके से नहीं रहेगा। और अब मैंने लिया है एक पतीला, उसमें अच्छे तरीके से धो के ये सारे पाए डाल दिए हैं, पानी डाल दिया है। और ये लहसुन और प्याज ये लिया है, इसको अब मैं डाल दूँगी। ठीक है, एक बकरे के मतलब 4 पाए हैं और इसमें मैंने तकरीबन 3 प्याज डाल दिए हैं। अच्छा, ये लहसुन मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने छील के भी डाला है और एक लहसुन मैं डंडी समेत डाल रही हूँ। डंडी समेत डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो गोश्त या पाए या जो भी आप गला रहे हैं वो बहुत जल्दी गल जाता है। हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च डाली है और हाफ़ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। जो मिर्चें हैं वो मैं ज़रा कम ही रख रही हूँ क्योंकि पाए में ज़रा अच्छी नहीं लगती ज़्यादा तेज़ मिर्चें, तो एंड में मैं ब्लैक मिर्च थोड़ी सी डालूँगी। ये मैंने डाल दिया है अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ
और मसाले वगैरह डाल दिए हैं। डाल के तो इसको प्रेशर कुकर लगा दें या वैसे इसको कवर करके रख दें गलने के लिए। ये देखें पाए गल चुके हैं। थोड़ा सा जो पानी है वो भी मैं इसी तरीके से इसको खुश्क कर लूँगी। और ये जो लहसुन डाला था डंडी समेत, ये देखें ये भी गल चुका है। तो मैं इसको दबा के तो इसका जो पल्प है वो निकाल लूँगी और जो छिलका होगा वो फेंक देंगे। तो जो इसका असर है वो निकल चुका है और इसकी वजह से जो गोश्त में डालें या जिस भी चीज़ में आप पाए में डालें तो बस इसका फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत जल्दी गल जाता है। इस तरीके से आप चम्मच से दबा दबा के ना तो इसको निकाल लें, या फिर आप चाहें तो इसको अलग कटोरी में डाल के तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसका पल्प निकाल के तो वो डाल दें और जो इसका छिलका होगा वो फेंक दें। इस तरीके से आप ना किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं तो आसानी से लहसुन का जो पल्प आपको मिल जाएगा। अब मैं इसकी बुनाई शुरू करूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ घी या ऑयल, जो भी आप इसमें शामिल करना चाहें तो वो आप हाफ़ कप डाल दीजिएगा या आपको जितना पसंद हो डाल के तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अब मैं इसमें हाफ़ चम्मच सौंठ का शामिल कर रही हूँ। ये आप चाहें तो जब हमने सौंफ और अजवाइन वगैरह डाली थी तब भी डाल सकते हैं और चाहें तो भूनने के दौरान भी डाल सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप भूनने के दौरान ही इसको डालें। अगर सौंठ आपके पास ना हो तो फिर आपने 1 चम्मच अदरक पीस के तो वो इसमें डाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही मैंने लिया है हाफ़ कप दही डाल के तो अच्छे तरीके से अब थोड़ा सा भूनेंगे और ये देखें ये माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो बस रेडी होने वाला ही है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। बस ये मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी आपने उतना शामिल करना है जितनी आपको ग्रेवी इसकी चाहिए। तो जितना आपको पसंद हो उतना आपने इसमें पानी डाल देना है और पानी को पका लेना है अच्छे तरीके से। पानी का कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो बस जैसे ही पानी पकता है तो ये रेडी हो चुका है सालन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, मिक्स जो गरम मसाला होता है पिसा हुआ, वो मैं इसमें हाफ़ चम्मच शामिल करूँगी और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, बस हाफ़ चम्मच ही इसमें साबुत ज़ीरा डालूँगी। बस अब हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आप रोटी के साथ या नान के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो तो वो उसके साथ आप इंजॉय करें इसको। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बने और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।